हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी टीआरई 2025-26 की तैयारी कर रहे हैं और आप बॉटनी सब्जेक्ट से हैं या फिर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप जो है 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 सब में आने वाले बॉटनी के क्वेश्चन को कंसिडर करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी, डाइट इन सभी में से किसी भी एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसके पहले हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। स्टार्ट हम लोगों ने बॉटनी की जो है वो मिसलेनियस क्वेश्चन से करी है, यानी प्रत्येक टॉपिक के क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। उसके बाद जैसे ही ये खत्म होता है, हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पहला टॉपिक वायरस से, और टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी। ठीक है, इस तरह से ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म हर एक टॉपिक को अच्छे से कंसिडर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, एक बात आपसे और कहनी थी, अगर आप चाहते हैं थ्योरी क्लासेस करना पेड बैच की तरह बिल्कुल फ्री में, तो आपको इस चैनल को इतना शेयर करने होगा कि ये चैनल जो है 10,000 सब्सक्राइबर पहुंच जाए। जिस दिन आपका ये परिवार 10,000 पहुंच जाएगा, उस दिन बायोलॉजी यानी जूलॉजी के बहुत अच्छे क्लासेस, थ्योरी क्लासेस आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आपसे एक बार भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के लिए नहीं कहेंगे। आई होप आप लोग खुद ही अपने चैनल को सपोर्ट करेंगे, ये आपका अपना परिवार है। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स यील्ड पेस्टिडियल केमिकल? निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीटनाशक रसायन उत्पन्न करता है? ऑप्शन है पार्थेनियम, पाइरेथ्रम, पापावर या फिर पोडोफिल्म। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि पाइरेथ्रम। पाइरेथ्रम को कुछ गुलदाउदी के फूलों के प्रकृति के रूप में जाना जाता है। प्रकृति के रूप में पाए जाने वाले कीटनाशक हैं। ठीक है, ये कौन से फूलों के कीटनाशक है? गुलदाउदी का। गुलदाउदी का पौधा आप लोगों ने सुना होगा नाम गुलदाउदी का, उसके कीटनाशक है पाइरेथ्रम। ठीक है, यह 6 रसायनों का मिश्रण होता है जो कीड़ों के लिए जहरीला होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन अगर आपसे एक चीज पूछ लिया जाए कि ये पाइरेथ्रम जो है इसका उपयोग कब से शुरू किया गया, तो 1950 के दशक से इसको जो है पंजीकृत किया गया और इसका यूज गुलदाउदी के पौधे पर छिड़काव के लिए किया जाने लगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स वुड यू रिकमेंड फॉर मेकिंग रॉप फॉर द एंकर ऑफ द शिप? जहाज के लंगर के लिए रस्सी बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? जूट, कॉटन, कॉयर या नन ऑफ दिस? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कॉयर। कॉयर क्या है? तो नारियल के रेसे, जो नारियल होता है उसके जो ऊपर रेसा पाया जाता है, उसी रेसे को कॉयर कहा जाता है। और इसी से जो है ये भूसी विहीन होता है और ये नेचुरल होता है। इससे जो है फर्श यानी कि जो मैट आता है फर्श का, फर्श मैट, डोर मैट, ब्रश के गद्दे जैसे बहुत सारे उत्पाद बनाए जाते हैं, उसमें जहाज का लंगर भी शामिल है। इसके अलावा मछली पकड़ने का जाल भी इसी से बनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, हसीस इज ऑब्टेन फ्रॉम। हसीस किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन कैनाबिस सटाइवा जिसे भांग कहते हैं, पेपावर सोमनीफेरम, राउओल्फिया सरपेंटिया, बिथानिया सोमनीफेरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हसीस जो है ये कैनाबिस सटाइवा यानी भांग से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आप सभी को पता है भांग जो है ये इसके पास मतिभ्रम करने वाले गुण होते हैं। ठीक, भांग के राल से हसीस जो है वो प्राप्त किया जाता है। भांग के किससे? राल से। इसका यूज धूम्रपान, मादक जैसे पदार्थों में किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, द चुइंग टोबैको इज ऑब्टेन फ्रॉम। चबाने वाला तंबाकू कहाँ से प्राप्त किया जाता है? निकोटीना, पल्म वैग्निफोलिया, निकोटीना रस्टिका, निकोटियाना टबैकम या फिर थियासाइनेसिस? सही जवाब इसका जो हो जाएगा, अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी निकोटियाना टबैकम। निकोटियाना टबैकम से चबाने वाला तंबाकू प्राप्त किया जाता है। यह तंबाकू के पौधों की सूखी पत्तियों से तैयार किया जाता है। यह परिवार सोलेनेसी फैमिली, यानी अगर फैमिली पूछ ले कौन सा है तो सोलेनेसी फैमिली का होता है। आपसे यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज पूछा जाता है कि तंबाकू में ऐसी कौन सी चीज पाई जाती है जो उत्तेजना का कार्य करती है, उत्तेजक का कार्य करती है? तो क्या होती है? निकोटीन। क्या होती है? तंबाकू में पाया जाता है निकोटीन। कॉफी में पाया जाता है कुकीन, चाय में पाया जाता है कैफीन। इस तरह से ये सारे मादक पदार्थ होते हैं, लेकिन अलग अलग चीजों में अलग अलग चीजें पाई जाती हैं।
इसका यूज, इसकी सूखी पत्तियों का यूज सिगरेट बनाने में, बीड़ी बनाने में आदि में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेविया ब्रेसिलियंसिस एक महत्वपूर्ण है। हेविया ब्रेसिलियंसिस इज एन इम्पॉर्टेंट लकड़ी देने वाला पौधा, फाइबर देने वाला, रबड़ देने वाला या पेट्रो फसल। इसका सही जवाब हो जाएगा ये रबर यील्डिंग प्लांट है। ऑप्शन सी सही जवाब। एनवीएस पीजीटी 2021 और यूपी पीसीएस प्री 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये बिल्कुल मत पूछ सोचिएगा कि अगर पीसीएस में आ गया तो एनवीएस, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी में नहीं आएगा। वहीं से क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। या आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण रबड़ है जो कि पेड़ से निकाला गया दुधिया लैक्टलस प्राकृतिक रबड़ का कार्य करता है। अगला भारत का, हाँ इसका पीडीएफ थोड़ा सा ब्लर है, आगे आपको पीडीएफ जो है जब हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे ना वायरस से, तो वहां से पीडीएफ मतलब जो प्रिंट है वो आपको एकदम क्लियर दिखाई देगा। बस आप पेशेंस के साथ बने रहिएगा। आज का ये हमारा लास्ट वीडियो है मिसलेनियस का। इसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द गोंडवाना फ्लोरा ऑफ इंडियन रिप्रेजेंट पीरियड्स फ्रॉम। भारत का गोंडवाना वनस्पतिक काल का प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है? कैम्ब्रियम टू साइलूरियन, डेवोनियन टू कार्बोनिफेरस, अपर कार्बोनिफेरस टू जुरासिक या जुरासिक टू कार्बोनिफेरस। इसका सही जवाब हो जाएगा जो गोंडवाना वनस्पति काल का प्रतिनिधित्व करता है वो डेवोनियन से कार्बोनिफेरस है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय गोंडवाना भूमि पर उगने वाले फ्लोरा की जो समय सारणी है, टाइम पीरियड है, वो कौन सा है? डेवोनियन से कार्बोनिफेरस है। डेवोनियन काल में जंगलों का जन्म हुआ था तथा फर्न जैसी वनस्पतियों का विस्तार हुआ था। इस काल की जलवायु मछलियों के लिए भी बहुत ज्यादा अनुकूल थी, इसीलिए डेवोनियन काल को मत्स्य युग भी कहा जाता है, यानी फिशेज एज कहा जाता है। इसके अलावा कार्बोनिफेरस जो थे इसमें सक यानी कि बड़े वृक्षों का विकास हुआ और ये जो है भ्रंशों में वृक्षों के दब जाने के कारण गोंडवाना क्रम के चट्टानों का भी निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पीजीटी बॉटनी 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, सल्फेनिलमाइड जो संरचनात्मक रूप से पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड के समान है, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड की आवश्यकता वाले कुछ बैक्टीरिया के विकास को रोकता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन है एलोस्टेरिक निषेध, फीडबैक निषेध, प्रतिस्पर्धी निषेध या फिर रूपांतरण। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कॉम्पिटेटिव इनहेबिटेंस। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सल्फोनिक जीवाणुओं में फॉलिक अम्ल के निर्माण को रोकता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पौधे मिट्टी में नाइट्रेट की आवश्यकता, पौधे मिट्टी से नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं और अंततः उसे किसमें परिवर्तित करते हैं? यूरिया, अमोनिया, नाइट्रोजन या इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी को पता है पौधे नाइट्रेट को नाइट्रोजन में परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, ये अवशोषित कैसे करते हैं? तो अपने जड़ों के द्वारा करते हैं। इसे अमोनिया में अपचयित किया जाता है तथा इसके बाद जीवद्रव्य के रूप में प्रोटीन व एंजाइम के कार्य में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, विषम शैली इनमें से किस प्रजाति के पौधे के क्रॉस परागण की एक युक्ति है यानी कि उपाय है? हेटेरोस्टाइल इज आ कंट्रीब्यूशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन इज, किसका है? हेलियंथस, प्राइमूला, बेलिसेनेरिया या फिर कैलोट्रोपिस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कैलोट्रोपिस। ऑप्शन डी कैलोट्रोपिस। जब परागकोश यानी एंथर तथा स्टाइल विभिन्न लंबाई के हो यानी भिन्न भिन्न लंबाई के होते हैं, यह अवस्था हेटेरोस्टाइल कहलाता है। कैलोट्रोपिस में पोलिनिया पाया जाता है। सूरजमुखी जिसे हेलियंथस कहते हैं, इसके परागकोश में सिनजेनियसिस अवस्था पाई जाती है। प्राइमूला बुल्गेरिस में वर्तिकाग्र ज्यादा लंबी होती है जबकि परागकोश छोटा होता है और इसी को कैलोट्रोपिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिलिस की आयु और क्षेत्रफल परिकल्पना आधारित थी। बिलिस कौन थे? एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने आयु और क्षेत्रफल की परिकल्पना दी थी। पूछा जा रहा है ये किस पर आधारित थी? श्रीलंका की पहाड़ी तथा मैदानों में उगने वाले कोलियस के अध्ययन पर। बिल्कुल सही जवाब, पहला ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि श्रीलंका की पहाड़ियों तथा मैदानों में उगने वाले कोलियस के अध्ययन पर बिलिस की आयु और क्षेत्रफल परिकल्पना जो है वो आधारित थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें बीजाणु मात्र कोशिका तथा इलेटर मात्र कोशिका एक ही पीढ़ी में होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करिएगा। यहाँ पूछा जा रहा है स्पोर मदर सेल्स और इलेटर मदर सेल्स एक ही पीढ़ी में यानी एक ही जनरेशन में किसमें होते हैं? रिवालिया,
मार्केंसिया, फुलनेरिया या फिर रिकार्डिया। सही जवाब ऑप्शन सी फुलनेरिया। फुलनेरिया जुलुबेसी फैमिली का पौधा है। फुलनेरिया लीवरवर्ट्स के नाम से जाना जाता है। इसमें बीजाणु मात्र कोशिका तथा इलेटर्स मात्र कोशिका एक ही पीढ़ी में होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीडिया जो वंध प्राय हल्का रंग वाले शंकु आकार के अंग है, निम्नलिखित में से किसमें पाए जाते हैं? यानी कि स्टीडिया व्हिच आर स्टाइल, यानी कि स्ट्राइल है, ये जनन नहीं कर सकती है। जनरली लाइट कलर एंड कॉनिकल और ऑर्गन आर मेट विद इन द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ, किसमें पाया जाता है? सेलियोटा, जिएस्टर, गैनोडर्मा या फिर पॉलीपोरस। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए सेलियोटा। स्टीडिया जो है ये शंकु सदृश एक संरचना है, मतलब शंकु के जैसा दिखता है, और ये बैसिडियोमाइसिटीज के पौधे के स्पोरोकार्प में पाया जाता है। ठीक है, सेलियोटा बैसिडियोमाइसिटीज से ही संबंधित है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कॉस्मिड एक क्रॉस साइड वाले प्लास्टिड होते हैं, या साइड किससे प्राप्त होती है? एग्रोबैक्टीरियम, ट्यूमनीफेरियंसिस, क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम, लैम्डा चरण या फिर बैसिलस यूरिजेनेसिस। इसका सही जवाब हो जाएगा कॉस्मिड जो है ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है लैम्डा चरण से, लैम्डा फेज से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कॉस्मिड प्लास्टिड और लैम्डा फेज कोष के रूप में प्राप्त एक अनुक्रम संकर है, या आनुवंशिक इंजीनियरिंग में क्लोनिंग वेक्टर के रूप में भी डीएनए अनुक्रम में यूज किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, उपयोग और अनुपयोग का नियम प्रस्तावित किया गया है, यानी कि पूछा जा रहा है कि द लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज वाज प्रपोज्ड बाय, उपयोग और अनुपयोग का नियम किसने दिया? ऑप्शन ह्यूगो ड्यूवरीज, अर्नेस्ट हेगल, लैमार्क या फिर चार्ल्स डार्विन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लैमार्क। लैमार्क कौन थे? लैमार्क जो थे इन्होंने एक नियम दिया था जिसे उपयोग और अनुपयोग का नियम कहा गया। इसे लैमार्कवाद के नाम से भी जाना जाता है। लैमार्कवाद का प्रस्ताव जीन बैप्टिस्ट डी मोनेट लैमार्क इनका पूरा नाम है, इन्होंने 1744 से 1829 में दिया था। इस सिद्धांत पर आधारित था किसी व्यक्ति के जीवन काल में होने वाले सभी भौतिक परिवर्तन उनके वंशजों से विरासत में मिले हैं। उदाहरण के लिए कई बार उपयोग किए जाने पर किसी अंग का विकास लैमार्क सिद्धांत के 4 प्रमुख प्रस्ताव शामिल, मतलब जैसे इन्होंने क्या कहा, अपने सिद्धांत में क्या कहा कि कोई व्यक्ति जो है उसमें कोई भी चीज जो है आ रही है, उसका रंग, रूप, कलर, हाइट, डाइट, तो वो उसके अपने पूर्वजों से मिल रहा है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो चीज हम यूज नहीं करते हैं वो चीज धीरे धीरे हमारे बॉडी में आना ही खत्म हो जाती है, या फिर जो चीज हम ज्यादा यूज करते हैं वो ज्यादा डेवलप हो जाता है। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में लिया था जिराफ। इसको लिया था जिराफ। इन्होंने कहा कि पहले जो जिराफ होती थी उसकी गर्दन छोटी होती थी, क्योंकि ये पत्ती वगैरह खाते थे, तो पत्ती खाने के लिए पेड़ों से उचकते थे, जो पेड़ थे उससे उचक उचक के पत्ती खाते थे, अपनी गर्दन को उठाते थे, तो धीरे धीरे करके इनका जो गर्दन है वो बढ़ता चला गया। ठीक है, यही जो है लैमार्कवाद था, यही लैमार्क का सिद्धांत था। इसी को उपयोग अनुपयोग का नियम कहा जाता है, कि मतलब जिस चीज को आप उपयोग करते हैं वो जिस हिसाब से यूज करते हैं उस हिसाब से परिवर्तन होता रहता है, और जिसका नहीं यूज करते हैं वो धीरे धीरे शरीर में गायब हो जाता है। जैसे जैसे कहा जाता है कि हमारे जो ह्यूमन के जो पूर्वज होते हैं उनके पहले पूंछ हुआ करती थी, लेकिन जब यूज खत्म हो गया तो वो पूंछ खत्म हो गई। इसी को उपयोग और अनुपयोग का नियम कहा गया। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का कारण नहीं बनता है? म्यूटेशन, सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट या फिर यूट्रोफिकेशन। विकास का कारण नहीं बनता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बनता है नहीं पूछा है, नहीं बनता है। तो हम सभी को पता है जब म्यूटेशन होगा तो विकास होगा, सिलेक्शन होगा तो भी विकास होगा, और जेनेटिक ड्रिफ्ट होगी यानी आनुवंशिक बहाव होगा तो भी विकास होगा। लेकिन जब यूट्रिफिकेशन होता है तो विकास की कोई प्रक्रिया देखने को नहीं मिलती है। यूट्रिफिकेशन क्या होता है? यूट्रिफिकेशन को एक गंभीर पर्यावरणीय चिंता माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये अक्सर पानी की गुणवत्ता और ऑक्सीजन की काफी गिरावट इसमें देखने को मिलती है, और या झीलों और तालाबों में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई एल्गी है, आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास के तालाबों में एक क्या बोलते हैं, जलकुंभी ये फैलते 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 पूरी तरह से जो है तालाब के ऊपर ऐसे छा जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो सनलाइट है वो सनलाइट, सूर्य का प्रकाश और एटमॉस्फेयर से कुछ भी चीजें जल में जो अंदर जीव है उन तक नहीं पहुंच पाती, फिश वगैरह तक नहीं पहुंच पाती है। इसी को यूट्रिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? यूट्रिफिकेशन कहा जाता है। तो इसका जो है कोई भी कार्य विकास में नहीं है।
ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेलोइडिन एक विषाक्त पदार्थ है। फेलोइडिन क्या है? एगेरिकस बाइस्पोरा का विषाक्त है, या फिर अमनेसिया फेलोइडस का विषाक्त है यानी पॉइजनस सब्सटेंस है, एमेनेशिया मस्केरिस का है, या फिर एगेरिकस कंप्रेस्टिक्स का है। तो आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो यहाँ दिया है फेलोइडिन किसका होगा, तो फेलोइड्स का होगा, अमनेसिया फेलोइड्स का है। ठीक है, इसे जो है या डेड कप मसल्स के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, सूची 1 को सूची 2 से कौन सा सुमेलित नहीं है? अच्छा, यहाँ मिलाना नहीं, यहाँ बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है एस्वरलुस, ये कवक है, तो बिल्कुल सही बात है, एस्वरलुस ये कवक है। हेट्रोसिस्ट शैवाल में देखने को मिलता है। पेरिस्टोम ब्रायोफाइटा का फीचर है। डॉर्फ मेल टेरिडोफाइटा से सुमेलित नहीं है, यही गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब सही है, गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा क्योंकि पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। या किसने प्रस्तावित किया था कि जीवन की उत्पत्ति आध महासागर में मुक्त जीव के रूप में हुई थी? ओपेरिन, हेल्डन, काल्विन मैलिविन, हारोविट्ज और ओरलैग ने। किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, एक मिनट यार, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि हारोविट्ज और ओरलैग ने। कब किया था? 1975 में। कब? 1975 में। इनके अनुसार जीवन की उत्पत्ति समुद्र में मुक्त नग्न जीन के रूप में हुई थी, जो जजीरों से जुड़ा हुआ वायरस बाद में प्रोटीन वायरस और उसके बाद प्रोकैरियोटिक पतली झिल्ली के रूप में विकसित हुआ। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विकास प्रक्रिया के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को प्रस्तावित किया। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है अल्फ्रेड रेसल वैलेस, चार्ल्स डार्विन, जीन बैप्टिस्ट लैमार्क, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत है ये दिया था चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्राकृतिक चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव जो अपने पर्यावरण के विशिष्ट दबाव के लिए बेहतर रूप अनुकूलित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मतलब क्या कहा जा रहा है कि मतलब जो जीव अपने एक पर्यावरण में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं वो लंबे समय तक जीवित रहते हैं और अधिक संतान पैदा करते हैं। इस प्रकार कम लाभप्रद लोग जो होते हैं वो जल्दी उनकी मृत्यु हो जाती है, उनका विकास नहीं हो पाता, इसी को नेचुरल सिलेक्शन कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अच्छा, दिया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें से भी 3 सही है, एक गलत है। पहला है क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर है, बिल्कुल सही बात है, क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर है। दूसरा मेलेम्पस सोरा, ये यूरिडोस्पोर है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा मर्केंसिया, ये राइजोमॉर्फ है, ये भी बिल्कुल सही है। नहीं, मर्केंसिया ये राइजोमॉर्फ नहीं है, यही गलत हो जाएगा। मर्केंसिया क्या है? ये ब्रायोफाइटा है, इसे मर्चेंटिया या मर्केंसिया के नाम से जाना जाता है। ये राइजोमॉर्फ नहीं है, क्या है? ये ब्रायोफाइटा है, ये एक लीवर वार्ट है। ठीक है, यही गलत हो जाएगा। उसके बाद है मार्सिलिया, ये रंभ है, ये स्केल है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा क्योंकि पूछा कौन सा सही नहीं है। अगला है, यहाँ क्या करना है, यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, पहला दिया है बायोसिस्टमैटिक टर्म। बायोसिस्टमैटिक टर्म किससे संबंधित है? तो ये कैप और गिली के द्वारा दिया गया था, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद पैलिनोलॉजी यानी कि पराग विज्ञान तो पराग विजाणु और पराग और विजाणुओं के अध्ययन से संबंधित होगा। कहा दिया? स्टडी ऑफ पॉलन एंड स्पोर्स। फिर है पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को कहा जाता है। और उसके बाद है सोरोसिस क्या है? तो ये मोरस इंडिका से संबंधित है। किससे? मोरस इंडिका से संबंधित है। अगर आपको सोरोसिस नहीं भी पता है, बाकी 3 ऑप्शन पता है, तो आप इसको जो है अच्छे से मार्क कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से आपको मिलाने के लिए ही दे दिया। पहले में है पेरिस्टोम किससे मिलेगा? तो पेरिस्टोम जो है उसके बाद दिया है हेट्रोथैलिस, राइजोट्स और हेट्रोसिस्ट। इसको आपको सही मिलान करना है। पेरिस्टोम क्या है? एक मास है, एक का दो केवल एक में दिया है और सी में दिया है, ये दोनों बी और डी आपका गलत हो गया। हेट्रोथैलिज्म यानी विषम जालिका से म्यूकर संबंधित है। बी का एक किस में दिया है? ए में दिया है, तो ए ही आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। बाकी हम आगे भी देख लेते हैं। राइजोइड संबंधित होता है रिक्सिया से और हेट्रोसिस्ट नॉस्टॉक से। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, हाँ, आगे आपको पीडीएफ भी अच्छा मिलेगा और अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। आज के लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, आगे से आपको जो है ये ब्लर पीडीएफ नहीं मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 सही है, 1 गलत है। पूछा कौन सा सही मेल नहीं खाता। पहला दिया है म्यूकर, ये क्या है, गैमेंटियल कॉपुलेशन करता है, गैमेंटियल कॉपुलेशन करता है, बिल्कुल सही बात है। पक्षीनिया, इस पक्षीनिया क्या दिया है, स्पर्मेटाइजेशन करता है, बिल्कुल सही बात है। लाइकोपोडिया प्रोथैलक्स सही है। यूलोथ्रिक्स हेटेरोसिस्ट है, यही आपका गलत हो जाएगा। यूलोथ्रिक्स आमतौर पर ताजे पानी की धाराओं, नदियों के तल से जुड़ी गीली चट्टानों, नम मिट्टी या रुके हुए पानी पर पंक्ति बनाकर रहने वाला एक फिलामेंट्स है और इसे हरे शैवाल के रूप में जाना जाता है, तो ये हेटेरोसिस्ट नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, गलत होते हुए भी, क्योंकि पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भाग सही है। अब ध्यान दीजिएगा, वहां दिया था कौन सा सही नहीं है, यहाँ दिया है कौन सा सही है, ठीक है। पहला दिया जीन, जीन की खोज किसने की थी, तो हम सभी को पता है जीन की खोज जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। जीन की खोज किसने की थी, जोहानसन ने। कहाँ दिया है इसमें, बी में। उसके बाद है सेल, सेल को रॉबर्ट हुक ने खोजा था, सेल रॉबर्ट हुक, ये भी नहीं सही है। इकोलॉजी, इकोलॉजी यानी परिस्थितिकी के बारे में राइटर ने बताया था, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यही सही सुमेलित है। और इकोसिस्टम टेंसले ने दिया था, यहाँ से मैच होना चाहिए था। जो इसमें सही है वो है ऑप्शन सी, इकोलॉजी रेटर ने दिया था, इकोसिस्टम टांसले ने, जीन के बारे में बताया था जॉनसन ने, और सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ से थोड़ा ब्लर है, या आपको देखने में असुविधा हो रहेगी, मैं पढ़ के बता देती हूँ आपको। पहला दिया हरगोबिंद खुराना, इन्होंने संश्लेषित जीन मॉडल दिया था, बिल्कुल सही बात है, हरगोबिंद खुराना ने सिंथेसिस जीन का मॉडल दिया था। उसके बाद वाटसन और क्रिक डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है रॉबर्ट कोच, इन्होंने क्या ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। रॉबर्ट कोच ने कॉलेरा, एंथ्रेक्स, क्षय रोग जैसी बीमारियों के बारे में बताया था। ब्लड ग्रुप के बारे में जो बताने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम लैंड स्टीनर था, कार्ल लैंड स्टीनर, यही आपका गलत हो जाएगा। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता का नियम प्रतिपादित किया था, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, गलत होते हुए भी, क्योंकि पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। एनवीएस और एलटी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन का यौगिकरण नहीं है। साइकोराइजा, फ्रैंकेसिया, राइजोबिया या साइनोबैक्टीरिया, तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, फ्रैंकिया। फ्रैंकिया जो है ये राइजोबियम का स्थितिकरण नहीं है, सॉरी नाइट्रोजन का यौगिकरण नहीं है। साइकोराइजा, राइजोबियम और साइनोबैक्टीरिया, ये तीनों ही नाइट्रोजन फिक्सेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु सहजीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। राइजोबैक्टर, राइजोबियम, जैंथोमोनास या फिर नाइट्रोसोमोनास, तो सहजीवाणु पूछा है, तो सहजीवाणु कौन सा है, राइजोबियम है, जो फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में मदद करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यूपीपीसीएस 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक जो है मिसलिनियस के क्वेश्चन खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कंसिडर करेंगे वो वायरस होगा, और वायरस के बाद इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, लाइकेन, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, पैलियोबॉटनी, टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म एंड एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, इकोनॉमिक बॉटनी, एम्ब्रियोलॉजी, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल बॉटनी, प्लांट पैथोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी कि जितने भी टॉपिक आपके टीजीटी पीजीटी लेवल पे कंसीडर करने हैं सारे हम कंसीडर करेंगे। बस आप पेशेंस के साथ हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आए चैनल को लाइक करिएगा और सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।